विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, किसी ने क्या खूब कहा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। आज भी तेरी यादों का एक झोंका मुझे टुकड़ों में बिखेर देता है। जी हाँ श्रोताओं, आज की इस गीतमाला में हम ऐसी ही एक शख्सियत को याद करेंगे जिनकी अदाकारी और गायकी आज भी हम सिने प्रेमियों के सर चढ़कर बोलती है ना? और आज की गीतमाला को देखकर यानी फेसबुक पर जाकर आप इस बात को समझ ही गए हैं कि हम किस महान कलाकार की बात कर रहे हैं आज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, सही लिखा, सही सोचा। सुरैया की आज उनकी याद का दिन है, तो चलिए इस कार्यक्रम में याद करते हैं उनको, उनके गाए गीतों के जरिए। जी हाँ, तो आज की जो गीतमाला हमने सजाई है वो है फिल्म शमा, ट्रॉली ड्राइवर, अनमोल घड़ी, मिर्जा गालिब, सनम, गूंज, शोखियां, बिल्व मंगल, रुस्तम सोहराब और मालिक। कि तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं, मुझे करार नहीं, जब से बेकरार हो तुम, जब से बेकरार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। खिला वो फूल किसी के किसी चमन में रहो, खिला वो फूल किसी के किसी चमन में रहो, जो दिल की राह से गुजरी है वो बहार हो तुम, गुजरी है वो बहार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। ज़हे नसीब अता की जो दर्द की सौगात, ज़हे नसीब अता की जो दर्द की सौगात, वो गम हसीन है जिस गम के जिम्मेदार हो तुम, गम के जिम्मेदार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं, मुझे करार नहीं, जब से बेकरार हो तुम, जब से बेकरार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। सुरैया की आवाज थी, फिल्म का नाम था शमा।
कैफी आजमी के बोल और गुलाम मोहम्मद का संगीत था। श्रोताओं, आज के जो प्रश्न हमने आपके लिए चुने हैं उनका जिक्र भी हम कर लें और उसके बाद आपके संदेश हम आप तक पहुंचाएंगे। आज हमने आपके लिए 3 प्रश्न चुने हैं। जी हाँ, 3 प्रश्न, तो आप लिखना शुरू करें। हमारा पहला प्रश्न है कि उन्होंने यानी सुरैया ने अपना पहला गीत किस फिल्म के लिए किस सन में गाया था और तब उनकी उम्र क्या थी। एक बार फिर से दोहरा देते हैं अपना प्रश्न कि सुरैया ने अपना पहला गीत किस फिल्म के लिए किस सन में गाया था और तब उनकी उम्र क्या थी। हम उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न को नोट कर लिया होगा। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि सुरैया ने अपने अभिनय की शुरुआत किस फिल्म से की थी। यानी पहला जो प्रश्न था उसमें हमने आपसे उनकी गायन के बारे में पूछा है कि किस सन में उन्होंने अपना पहला गीत गाया था, और ये दूसरा प्रश्न उनके अभिनय से जुड़ा है कि उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत किस फिल्म से की थी, किस सन में की थी और इसमें उन्होंने कौन सी भूमिका निभाई थी। दूसरा प्रश्न एक बार फिर आप सभी के लिए कि सुरैया ने अपने अभिनय की शुरुआत किस फिल्म से की थी और किस सन में, और इसमें उन्होंने कौन सी भूमिका निभाई थी। और ऐसा ही है हमारा तीसरा प्रश्न कि एक बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली फिल्म कौन सी थी और इस फिल्म को किसने निर्देशित किया था, किस वर्ष ये फिल्म आई थी। जी हाँ, बाल कलाकार के रूप में सुरैया की पहली फिल्म कौन सी थी और किसने निर्देशित की थी इस फिल्म को और किस सन में, यानी किस वर्ष ये फिल्म आई थी, आपको ये बताना है। हम उम्मीद करते हैं आपने तीनों प्रश्न नोट कर लिए होंगे और फटाफट आप इनका जवाब हमें दे देंगे, है ना। तो जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से मैं विविध भारती की गीतमाला दोहराई देती हूँ। आज की फिल्में हैं शमा, ट्रॉली ड्राइवर, अनमोल घड़ी, मिर्जा गालिब, सनम, गूंज, शोखियां, बिल्व मंगल, रुस्तम सोहराब और मालिक। और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत यानी अगला मोती, सुरैया और मोहम्मद रफी की आवाजें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये फिल्म तो हमने नहीं सुनी, ट्रॉली ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर फिल्म तो हमने उसके बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन हाँ, हुसन लाल भगत राम के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवा रहे हैं ट्रॉली ड्राइवर फिल्म का ये 2 गाना। तो सुनिए, यानी ये फिल्म है ना। इशारे, ये रात ये नजारे, ये रात
मंजिल को जाने वाले मंजिल को जा रहे हैं। बारात जा रही है, बारात जा रही है। डोली उठाने वाले ये चांद ये सितारे, ये चांद ये सितारे, ये रात ये नजारे, ये रात ये नजारे। आ जाओ आ भी जाओ पहलू में तुम हमारे, पहलू में तुम हमारे। रुकते नहीं मुसाफिर कितना कोई पुकारे, ये रात ये नजारे, ये रात ये नजारे। आ जाओ आ भी जाओ पहलू में तुम हमारे। मिलिए डॉक्टर राधा मंगेशकर से। बचपन से मतलब जो पहली स्मृति है उसमें मैंने दीदी को और मेरे पिताजी को हमेशा स्टेज पे देखा है परफॉर्म करते हुए। कार्यक्रम आज के मेहमान, बुधवार 5 फरवरी शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचा दिए हैं फेसबुक पेज के जरिए। एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी, सभी श्रोता मित्रों का स्वागत। विविध भारती की इस गीतमाला में आज समर्पित है अदाकारा और गायिका सुरैया जी के नगमे। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा और कहा आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि आपके साथ और श्रोताओं के साथ इन गीतों का हम आनंद उठाएंगे। एक श्रोता का लिखना है कि आज की विविध भारती की गीतमाला सजी है महान गायिका सुरैया के गाए उन गीतों से जिन्हें हम सुनना पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस खास विविध भारती की गीतमाला में हम सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक श्रोता का कहना है कि गीतमाला से जुड़े सारे दोस्त हम मिलकर इस कार्यक्रम को आज सुनेंगे। और वहीं एक संदेश आया है कि विविध भारती की अनमोल घड़ी शायद बंद हो गई या पीछे चल रही थी, जो आपको गीतमाला की पोस्ट डालने में देर हो गई। आज की लिस्ट भी मजेदार है, बीच में कुछ अंग्रेजी में लिखा गया है और आपने लिखा है कि जैसे मिर्जा गालिब एक ही थे वैसे ही उन पर बनी फिल्म भी एक ही है, जिसमें सोहराब मोदी जी ने उसका निर्माण किया है। दूसरे, ट्रॉली ड्राइवर मेरे अनुसार कोई फिल्म नहीं है, पता नहीं आपको कहां से मिली। अलबत्ता ट्रक ड्राइवर जरूर फिल्म है जिसमें लता जी का गाना है कान्हा रे कान्हा। संगीतकार सोनिक ओमी थे और ये फिल्म 1970 में रिलीज हुई, जब तक सुरैया रुस्तम और सोहराब में आखिरी बार गाना गाकर संसार छोड़ चुकी थी। तो आपने गीत सुन लिया है और आपको उसका जवाब मिल ही गया है कि ये फिल्म थी, है ना। ये श्रोता कहते हैं कि अनमोल घड़ी फिल्म बनी थी 1946 में और इसका निर्माण महबूब खान ने किया था। नूरजहां, सुरेंद्र, सुरैया अभिनीत ये फिल्म उस साल एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र उस जमाने के चोटी के सिंगिंग स्टार्स भी थे और साथ में था नौशाद साहब का संगीत और तनवीर नकवी के बोल। जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल, राग पहाड़ी में स्वरबद्ध नूरजहां का गीत था और सभी गीत बहुत ही मशहूर हुए थे। एक श्रोता का कहना है कि आज की पोस्ट बहुत देर से आई, क्या कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई थी क्या? तो चलिए, अब तक आपने पोस्ट देख ली है और अपने विचार हम तक पहुंचा भी रहे हैं। आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपने विचारों से अवगत कराएंगे। अभी बहुत सारे गीत हैं आपके लिए, तो अगला गीत अनमोल घड़ी का ही लेते हैं। फिल्म का नाम अनमोल घड़ी, गायिका सुरैया, तनवीर नकवी के बोल, नौशाद साहब का संगीत। क्या हो गया, क्या हो गया।
करते हैं अपनों से गिला। क्या हो गया, क्या हो गया, सोचा था क्या, क्या हो गया, क्या हो गया। भी देखा ख्वाब था, इस ख्वाब को अब भूल जा, भूल जा। क्या हो गया, क्या हो गया, सोचा था क्या, क्या हो गया, क्या हो गया। अपना जिसे समझे थे हम, अफसोस वो अपना न था। सोचा था क्या, क्या हो गया, क्या हो गया। संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला आश्रय राग। हर एक ठाट का एक पेरेंट राग, जिसे जनक राग पहले कहते थे और अभी आश्रय राग हम उसको कहते हैं। गायक निषाद बाकरे के साथ मानो मानो मोरे बाकाना मोहे लाज लाए, आज मोरे कलाए मुर्गा गई, आज मोरे। जल्द ही विविध भारती पर। हमारे कुछ श्रोताओं ने जवाब देना शुरू कर दिया है, अपने जवाब हम तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम के लगभग अंत तक आते आते हम जवाब आप तक पहुंचाएंगे। और फिर से जो प्रश्न है दोहरा देते हैं कि हमारा पहला प्रश्न था कि सुरैया ने अपना पहला गीत किस फिल्म के लिए किस सन में गाया था, तब उनकी उम्र क्या थी। हमारा दूसरा प्रश्न था कि सुरैया ने अपने अभिनय की शुरुआत किस फिल्म से की थी, किस सन में की थी और इसमें उन्होंने कौन सी भूमिका निभाई थी। एक बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली फिल्म कौन सी थी और ये फिल्म किसने निर्देशित की थी और किस वर्ष ये फिल्म आई थी। हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि आज की सारी फिल्में सुरैया जी के नाम है, न जाने कितना कहा और लिखा गया है। उनकी हर फिल्म की बात ही कुछ अलग थी। निस्संदेह वे भी बाकमाल अभिनेत्री तो थी, साथ ही उनका दिल भी बड़ा नाजुक था। एक बार का वाकया है, जब रफी साहब संघर्ष कर रहे थे तो वे अक्सर जुहू तट पर बैठकर रियाज किया करते थे, क्योंकि तब वे एक चाल में रहा करते थे और वहां रियाज करना मुश्किल था। एक दिन सुरैया ने रफी साहब को रियाज करते हुए देखा, सुना और वे रफी साहब के पास पहुंची। उनके घर जाकर रियाज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तब रफी साहब का उतना परिचय लोगों तक नहीं था और लेकिन वे भी रफी साहब को इतना नहीं जानती थी, लेकिन उनका दिल बहुत खूबसूरत था। ये उनके खूबसूरत मन की एक मिसाल आपने लिखी है। और आइए अब सुनते हैं फिल्म मिर्जा गालिब का गीत, सुरैया और तलत महमूद की आवाजें, गुलाम मोहम्मद का संगीत।
हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला के सभी गाने बहुत ही खूबसूरत हैं और ऐसे गाने हमें कभी कभार सुनने को मिलते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। खास दिवस पर तो ये गीत आप सुनते ही हैं। और हमारे अन्य श्रोता भी लिख रहे हैं अपने विचार। कुछ श्रोताओं ने सवाल का जवाब देना भी शुरू कर दिया है। देखिए, ये श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप जिन गीतों को सुना रही हैं उनके लिए मैंने एक कहानी बनाई है जो इस प्रकार से है कि मिर्जा गालिब के पास एक अनमोल घड़ी थी जिसकी गूंज रुस्तम सोहराब तक भी पहुंच गई। उसे अनमोल घड़ी का मालिक बनने की रुस्तम सोहराब की जिद ने एक ट्रॉली ड्राइवर को ये काम सौंपा और ये अनमोल घड़ी मुझे लाकर दे, लेकिन ड्राइवर ऐसा नहीं कर सका। तब रुस्तम सोहराब ने उसे ड्राइवर को क्षमा नहीं किया और वह अनमोल घड़ी आज भी मिर्जा गालिब के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शुक्रिया, मेहरबानी। आपने क्षमा को क्षमा में तब्दील कर दिया। अच्छा, हमारी एक श्रोता लिख रहे हैं कि कई सालों पहले भगवान ने कहा होगा आज मैं इस दुनिया में 3 महान कलाकारों को भेज रहा हूं, एक प्राकृतिक अभिनेत्री, एक खूबसूरत महिला और एक मधुर गायिका। अभिनय, सुंदरता और गायन, ये 3 अलग अलग व्यक्ति नहीं है, वो एक ही लड़की है और वो है सुरैया। सुरैया में एक गायकी अभिनेत्री का सही मिश्रण था। वो बहुत सुंदर थी, उनके हाव भाव स्वाभाविक थे और उनकी आवाज मधुर थी। कानन देवी और नूरजहां के साथ वो हिंदी फिल्मों के स्वर्णिम युग की सबसे प्रमुख महिला गायिकाओं में से एक थी। कहा जाता है कि सुरैया की गायन प्रतिभा एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह थी। वो अपने संगीतकारों द्वारा बताए गए सुरों को बिल्कुल वैसा ही दोहराती थी और उनकी आवाज पतली, मीठी, थोड़ी नाक से निकलने वाली थी, लेकिन बहुत ही सुरीली मानी गई। भले ही उन्हें संगीत की औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन उनके गायन में प्रशिक्षण की कमी कभी नहीं झलकी, बल्कि उन्हें सहजता से गाना आता था और उनकी आवाज में तरलता थी। उनकी कई गीत जैसे ये कैसी अजब दास्तां ऐसे फिल्म हैं जो सज्जाद हुसैन ने भी संगीतबद्ध किए हैं और उन्होंने ये गीत को बड़े ही तन्मयता के साथ गाया है। और उन्होंने लिखा है कि बहुत सारी फिल्में हैं जैसे दिल लगी, बड़ी बहन, अनमोल घड़ी, मिर्जा गालिब, प्यार की जीत जैसी फिल्मों में उन्हें देखा है और आज भी अपने दिल में उन्हें संजो कर रखा हुआ है। एक श्रोता कहते हैं कि ये मौसम और ये तन्हाई, जरा दम भर तो आ जाओ। आज महान, मशहूर, खूबसूरत अभिनेत्री और सुरीली गायिका सुरैया जी का दिन है, हम उन्हें सादर नमन करते हैं। एक श्रोता का कहना है कि आज की सारी फिल्में सुरैया जी के नाम न जाने कितना कहा और लिखा गया है और उनका जो अभिनय था और गायन था वो सुनने लायक था और अभिनय देखने वाला था। एक श्रोता का कहना है कि आज की गीतमाला सुरैया जी की याद में है। खूबसूरत अदाकारा और गायिका थी, उनके गीत आज भी हम बड़े चाव से सुनते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी कि आप उनके गीतों को इस वक्त विविध भारती की गीतमाला में सुनना पसंद कर रहे हैं। संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला आश्रय राग। हर एक ठाट का एक पेरेंट राग, जिसे जनक राग पहले कहते थे और अभी आश्रय राग हम उसको कहते हैं। गायक निशाद बाकरे के साथ। मानो मानो मोरे बाकाना मोहला जलाए, आज मोरे कलाए मुर्गा गई, आज मोरे। जल्द ही विविध भारती पर। कमर जलालाबादी का लिखा गीत है और हुसैन लाल भगत राम का संगीत, सुरैया और मोहम्मद रफी की आवाज। फिल्म का नाम सनम। ओ सनम, ओ सनम, मैं तुझे पुकारूं सनम 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 सनम, मैं तुझे पुकारूं सनम 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 सनम। मैं तेरे लिए हूँ तेरी कसम, तेरी कसम। ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम। अभी अभी आंखों ने क्या किया रे, अभी
अभी आंखों ने क्या किया रे, आंखों ने आंखों को चूम लिया रे, आंखों ने आंखों को चूम लिया रे। फिर क्यों ना पुकारूं सनम 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 सनम, फिर क्यों ना पुकारूं सनम 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 सनम। ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम। आंखों ने आंखों से कर ली सगाई, आंखों ने आंखों से कर ली सगाई। अब शौक से कह लो सनम 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 सनम, अब शौक से कह लो सनम 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 सनम। ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम। कहते रह गए सनम 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 सनम, हम कहते रह गए सनम 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 सनम। ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सुरैया की सुंदरता, अभिनय और गायन, इन तीनों आयामों में ही सुरैया अपने दौर में सबसे ऊपर रही। फिल्म रुस्तम सोहराब में गाए अपने आखिरी गीत में सुरैया ने अपनी जिंदगी की दर्द भरी दास्तां बिखेर कर रख दी थी। कला की समूची सीमा को पार करने वाली हिंदी फिल्मों की विख्यात गायिका, अभिनेत्री, लाखों दिलों की मलिका सुरैया ने अपनी शोक, चंचल और मासूम अदाकारी और गायकी से फिल्म जगत पर 2 दशक तक राज किया। सुरैया फिल्म जगत में एक माइलस्टोन थी। 50 से 60 के दशक में फिल्म जगत में उनके सौंदर्य और गायन की गूंज थी और आज भी हम दर्शकों के जहन में उनकी याद ताजा है। एक श्रोता लिखते हैं कि बड़ी देर भई विविध भारती नंदलाला, तेरी राह तके श्रोता सारा, देरी से आए दुरुस्त आए, स्वागत है छोटी बहना मंदाकिनी जी का और सभी मित्रों को नमस्कार है। आज गीतमाला की फिल्म सूची से पता चल रहा है कि आज सुरैया जी के स्मृति दिन पर उन्हीं के अभिनय वाले फिल्मी गीत पुष्पमाला में बुने जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और लिखते हैं कि गीतमाला से जुड़ने के लिए हम बेकरार हैं, सुनने के लिए बेकरार हैं। तो आपकी बेकरारी लगभग खत्म हो गई होगी क्योंकि गीत आप सुन ही रहे हैं इस कार्यक्रम में।
ये श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती की अनमोल घड़ी शायद बंद हो गई है, क्या ऐसी कोई बात है? अरे कुछ नहीं भाई, घड़ी कभी बंद नहीं होती है, घड़ियां हमेशा चलती रहती हैं, है ना, ऐसी बात नहीं है। और ये श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी, आज की गीतमाला में ज्यादा कुछ क्या लिखा जाए, इसकी संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि आज जो गीतमाला में गाने बजेंगे वो उस शख्सियत की है जिन्होंने उस समय तक फिल्मों से संन्यास ले लिया था जब हम फिल्म देखने के काबिल हुए। जिक्र सुरैया का हो रहा है, जिनकी कुछ फिल्में हमने यूट्यूब पर देखी हैं। उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, जिनके प्रेम और त्याग के किस्से किंवदंती बन चुके हैं और उस महान हस्ती को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए, आपने उनकी फिल्में देखी हैं और आप उनकी भावनाओं को समझे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और भी देखिएगा उनकी फिल्म और उनकी अदाकारी, उनकी गायकी का जो खूबसूरती है वो देखते ही बनते हैं, सुनते ही बनती है। ये श्रोता लिखते हैं कि अनमोल घड़ी फिल्म मैंने नहीं देखी, लेकिन एक रेडियो स्टेशन से प्रोग्राम में हम इस गाने को सुना करते थे, आवाज दे कहाँ है, और उसमें हमारे पत्र भी शामिल होते थे और तभी गीत हम सुना करते थे। ये कहते हैं एक श्रोता की आज सुरैया की खनकदार आवाज से गीतमाला झंकार करने वाली है। स्वर और सौंदर्य का संगम सुरैया, उनकी आवाज और अभिनय का खास अपना अनोखा रवैया, गीत उनके सुनकर मन कहेगा हाय दैया हाय दैया। अरे वाह, आपने तो कविता ही रच डाली है ना। ये लिखते हैं एक श्रोता कि गीतमाला प्रोग्राम में आज की फिल्मों की लिस्ट में कोई भी फिल्म नहीं देखी। फिल्में 1950 के आसपास की हैं जो सिनेमा घर में बहुत कम लगी, देखने का मौका नहीं मिला। सुरैया जी के गाने रेडियो पर बहुत कम सुने हैं हमने, और आज की गीतमाला बहुत कठिन है, फिर भी कोशिश करके बताएंगे। कठिन नहीं है साहब, ये कोई प्रश्न पत्र नहीं है, है ना। गीतमाला है, आप गीत सुनिए, आपके दिल में जो भाव उमड़े हैं इस गीतमाला को सुनकर, उनके सुरैया जी के गीतों को सुनकर, उनके बारे में जो कुछ आपने सुना है उसके बारे में अपनी राय व्यक्त करनी है इस कार्यक्रम में और हमारे प्रश्नों का जवाब देना है। तो चलिए, हमारे प्रश्न आपको एक बार फिर बता देती हूँ। हालांकि कई श्रोताओं ने हमारे प्रश्न का जवाब दे दिया है और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं हमारे श्रोता। हमारा पहला प्रश्न था कि उनका पहला गीत बताइए सुरैया जी का, किस फिल्म के लिए किस सन में गाया था और उनकी उम्र तब क्या थी। और दूसरा प्रश्न है कि उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत किस फिल्म से की थी और इसमें कौन सी भूमिका निभाई थी, किस सन में ये फिल्म आई थी। तीसरी जो प्रश्न मालिका है वो ये है कि एक बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली फिल्म कौन सी थी और इसे किसने निर्देशित किया और कब आई थी ये फिल्म। ये हमारे आज के प्रश्न हैं। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। जी हाँ श्रोताओं, आज के इस गीतमाला में हम ऐसी शख्सियत पर बात कर रहे हैं जिनकी अदाकारी और गायकी आज भी हमारे सर चढ़कर बोलती है ना। आप सुन ही रहे हैं आज की गीतमाला और समझ ही गए हैं कि आज के गीत हम पर कितना असर करते रहे हैं और करते रहेंगे। सुरैया जी जिन्हें हिंदी सिनेमा का, हिंदी फिल्मों का मल्लिका हुस्न कहा जाता था और भारतीय सिनेमा के इतिहास की बात करें तो सबसे बेहतरीन और महान अभिनेत्रियों में से उन्हें एक माना गया है। और 40 और 50 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में
अपना अमूल्य योगदान दिया है अभिनय के जरिए और अपनी गायकी के जरिए। तो आज की गीतमाला उन्हीं की उस गायकी से, अनमोल गायकी से हमने सजाई है। अगली माला फिल्म गूंज से सुरैया और साथियों की आवाजें, सरदुल क्वात्रा का लिखा ये गीत है। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं फेसबुक पेज के जरिए। आप लिख रहे हैं कि विविध भारती मेरा पसंदीदा स्टेशन है, और जब बात मैं आज की गीतमाला की करता हूं तो अनमोल घड़ी एक ऐसी फिल्म है जो मुझे बेहद पसंद थी और नौशाद साहब के संगीत के लिए इन्हें जाना जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की कहानी मैंने बनाई है। ट्रॉली मालिक रुस्तम सोहराब की ट्रॉली ड्राइवर शौकीन था अनमोल घड़ियों का। वो मस्ती से चला रहा था, तभी मिर्जा गालिब अपनी बेटियों के साथ सनम और समा, बिलवा मंगल का दिन था, अचानक एक गूंज हुई और ट्रॉली का टायर फट गया, जिससे गालिब साहब को उनकी बेटियों को चोट लग जाती है और कहते हैं कि लापरवाही न करें। क्यों मित्रों, सही कहा ना? बिल्कुल आपने सही कहा। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला सुरैया जी को समर्पित है, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। वो एक भारतीय फिल्मों की जानी मानी गायिका थी। 40 और 50 के दशक में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अभिनय किया, गीत भी गाए। ज्यादातर खुद के अभिनीत रोल के लिए उन्होंने गीत गाए हैं। फिल्मों में उनकी शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में हुई, बाद में वे बड़ी फिल्मों में भी आने लगी और उन्होंने अपने आप को एक प्रभावशाली अभिनेत्री के रूप में भी स्थापित कर लिया। एक श्रोता का कहना है कि मिर्जा गालिब 1954 की भारतीय, हिंदी और उर्दू भाषा की जीवनी पर आधारित फिल्म है, जिसका निर्देशन सोहराब मोदी ने किया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म को रिलीज होने पर काफी सराहना मिली थी और भारत भूषण ने गालिब की भूमिका निभाई थी। सुरैया ने उनकी प्रेमिका मोती बेगम की भूमिका निभाई थी।
एक श्रोता कहने में ये आते हैं, लिखते हैं कि आज सुरैया जी की सुरीली आवाज में गाने हमें सुनने को मिलेंगे। वहीं एक संदेश हमें मिला है कि सुरैया जी के फिल्मी कैरियर की शुरुआत बड़े ही रोचक तरीके से हुई। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक ज़हूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म में पहली बार एक कलाकार, बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली और उसके बाद वो कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। एक श्रोता का लिखना है कि 1948 से 1951 तक केवल 3 वर्ष के दौरान सुरैया ही एक ऐसी महिला कलाकार थी जिन्हें बॉलीवुड में सर्वाधिक पारिश्रमिक दिया जाता था। हिंदी फिल्मों में 40 से 50 का दशक सुरैया के नाम से कहा जाता है और उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनकी एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक मुंबई में उनके घर के आगे घंटों खड़े रहते थे और यातायात जाम हो जाता था। हिंदी फिल्मों में अपार लोकप्रियता हासिल करने वाली सुरैया उस पीढ़ी की आखिरी कड़ी में से एक थी जिन्हें अभिनय के साथ ही पार्श्व गायन में भी निपुणता हासिल थी और इसी वजह से उन्हें अपनी समकालीन अभिनेत्रियों से बढ़त भी मिली। ये श्रोता लिखते हैं कि अनमोल घड़ी एक अनमोल फिल्म है जिसमें सुरैया और नूरजहां जैसी 2 महान अभिनेत्रियों और गायिकाओं ने काम किया, गीतों को अपनी आवाज दी और गीतों में जो इतिहास रच दिया। कौन सा ऐसा गीत है जो नहीं हम सुनना चाहते? सभी गीत एक से बढ़कर एक हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब हम एक और गीत आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन इस अंतराल के बाद। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, कैसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। और आइए अब सुनते हैं सुरैया के साथ लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम शोखियां, केदार शर्मा की रचना है ये। आजा रे
हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा की गायिका और अभिनेत्री सुरैया ने अपने गानों के साथ साथ अभिनय से भी दर्शकों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, उनके नाम से पुणे में सुरैया मार्ग भी है। उनकी इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी थी कि उनके घर के बाहर फैंस की लंबी लाइन रहती थी, ट्रैफिक जैम हो जाता था। उन्हें मल्लिकाए हुस्न, मल्लिकाए तरन्नुम और मल्लिकाए अदाकारी के नाम से भी जाना जाता था। एक श्रोता का कहना है कि कहीं जाने के लिए बस का इंतजार करते हैं, बस न आए तो हम फौरन ऑटो से निकल जाते हैं, लेकिन विविध भारती गीतमाला की पोस्ट चाहे कितनी भी देर से आए, हम इंतजार जरूर करते हैं। बहुत खूब, ये आपका विविध भारती के प्रति प्रेम है। एक श्रोता ने कहा है कि फिल्म ट्रॉली ड्राइवर 1958 में आई थी, ये सच है, जिसमें सुरैया के साथ रहमान ने अभिनय किया था। निर्देशक मशहूर चरित्र अभिनेता गजानन जागीरदार थे, गीत असद भोपाली के थे और संगीत हुसन लाल भगत राम का था। अरे वाह, हमारे श्रोताओं ने गूगल सर्च किया है। कह रहे हैं कुछ श्रोता कि गूगल सर्च करें, ट्रॉली ड्राइवर नामक फिल्म बनी है। सबसे अनुरोध कर रहे हैं हमारे श्रोता कि आप लोग गूगल सर्च करें, उसमें ट्रॉली ड्राइवर नामक फिल्म का जिक्र जरूर मिलेगा। भैया आपकी दीवानगी को सैल्यूट है। और एक श्रोता लिखते हैं कि 1936 से 1964 तक के कैरियर में सुरैया ने 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 338 से ज्यादा गाने गाए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन और महान अभिनेत्रियों में से एक थी। उनकी मजबूत ऑन स्क्रीन जो शैली थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। और एक श्रोता कहते हैं कि ये जो फिल्म है मिर्जा गालिब, उनके जीवन पर, मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित थी और इस फिल्म में सुरैया ने लाजवाब अभिनय किया था। एक श्रोता कहते हैं कि एक जमाना था, बात 1964-65 के दौर की बता रहा हूं, हमारे एक पंडित जी थे, कथा कहने आते थे और बीच में कुछ गा भी देते थे। अचानक एक तार उनके पास आया कि सुरैया बीमार हैं और तो उन्होंने कहा, सुना तुमने समाचार? और अचानक जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने पिताजी के साथ कथा सुनने में भी चाहता था। मैंने भी पूछ लिया, बालक बुद्धि जो ठहरी, कि पिताजी सुरैया कौन है? पिताजी ने कहा बम्बई में रहती हैं और बहुत ही मीठा गाती हैं, तुम इसे रेडियो पर सुनते हो ना। यानी क्या क्रेज था, मैं ये बताना चाहता हूं उस समय सुरैया का, और आज मैं इस बात को महसूस भी कर रहा हूं। एक श्रोता का कहना है कि उनकी जितनी भी फिल्में हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। बचपन से ही रेडियो सुनने का शौकीन हूं। 1967 में जब मेरी उम्र 9 वर्ष की थी तब से रेडियो सुन रहा हूं और उस वक्त अन्य स्टेशंस पर कार्यक्रम आते थे और इस प्रोग्राम में सुरैया और केएल सहगल के गीत अवश्य आते थे और उस टाइम में सुनना 7:30 बजे पुराने गीत सुनाए जाते थे, जिसमें अंतिम गीत केवल केएल सहगल का ही बजता था। बाबुल मोरा नैयर छूटा ही जा या जब दिल ही टूट गया, ये गीत सुनकर हम बड़े हुए हैं। तो चलिए अब क्या करें, सवाल का जवाब। हम अपने उन सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने हमारे प्रश्न के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। हमारा पहला प्रश्न था कि सुरैया ने अपना पहला गीत किस फिल्म के लिए किस सन में गाया था, तब उनकी उम्र क्या थी? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि नई दुनिया फिल्म थी जो कि 1942 में आई थी और तब उनकी उम्र 12 वर्ष की थी। हमारा दूसरा प्रश्न था कि सुरैया ने अपने अभिनय की शुरुआत किस फिल्म से की थी, किस सन में की थी और इसमें कौन सी भूमिका निभाई? इस सवाल का जवाब भी आपने बिल्कुल सही दिया है। बहुत सारे श्रोताओं ने दिया है कि उनकी पहली फिल्म ये जो थी अभिनय की ताजमहल थी, 1941 में आई थी और मुमताज महल की भूमिका उन्होंने अदा की थी। और हमारा तीसरा प्रश्न था कि एक बाल कलाकार के रूप में उनकी अगली फिल्म कौन सी थी, यानी उनकी पहली फिल्म कौन सी थी और ये किसने निर्देशित की थी और कब आई थी? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि जद्दन बाई द्वारा निर्देशित फिल्म थी मैडम फैशन, जो कि 1936 में आई थी। बिल्कुल सही जवाब और आप सबके लिए हम बजाते हैं तालियां। और अब कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, सुरैया की आवाज, फिल्म का नाम गूंज, डीएन मधोक की रचना और शार्दुल क्वात्रा का संगीत। गली गली मैं
सब्र पड़ा तुम पे जो। तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी गीतमाला। आपने आज इस गीतमाला को पसंद किया। ये सुरैया पर केंद्रित थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसने खुद के लिए गाने गाए, और आप भी उन गीतों को सुनकर हमें आज भी लगता है कि वक्त जैसे यहीं ठहर गया है ना? लगता है ना? तो अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि इस गीतमाला को आगे बढ़ाया जाए। तो बहरहाल विविध भारती की गीतमाला से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।